हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। माय नेम इज डॉक्टर स्नेहा जैन एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका वीकली हॉरोस्कोप 22 ऑफ सितंबर से लेकर 28 ऑफ सितंबर तक। लेट अस सी व्हाट इज इन द स्टोर एंड जानते हैं आपके सितारों के बारे में। बहुत ही अच्छे दिन है क्योंकि माँ आ चुकी है और माँ जिस तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है उसी तरीके से दुर्गा माँ इस टाइम पे स्पेसिफिकली शरदीय नवरात्रे में हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ये वाले नवरात्रे जो होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं क्योंकि इनके जस्ट बाद दिवाली और दशहरा होता है। ये वाले नवरात्रे जो शरदीय नवरात्रे होते हैं ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट पे लेके जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से वेदर ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम समर्स टू विंटर्स, एक इंटरफेस में नवरात्रि पड़ती है और ये जो इंटरफेस है ये अपने अंदर और अपने अराउंड चेंज लाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। तो शरदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने बहुत सारा ऐसा रील शेयर करा है इंस्टाग्राम पे जो आप जाके देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या भोग लगाना है, क्या खाना है इन नवरात्रि में। तो जाके जरूर इंस्टाग्राम पे चेक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ और स्टार्ट करते हैं एरीज से। Aries, let's see what is going to happen from 22nd to 28th of September in your life. देखिए, सबसे पहले अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, लव लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं एट दिस पॉइंट। और ऐसा आपको हो सकता है कि बहुत एग्जॉशन फील हो बिकॉज ऑफ देयर डोमिनेशन। अब ये जो डोमिनेशन है ये या तो आप मान लो या आप रिवोल्ट करो। अगर आप रिवोल्ट करते हो तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों का बहस हो जाएगा। तो थोड़ा सा लव लाइफ में टेक इट इजी, टेक इट चिल, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर एग्जैजरेशन अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। टेक इट इजी दिस टाइम। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल सिचुएशंस की या करियर की, तो करियर में एक बहुत अच्छा बूस्ट आने की बहुत संभावना है। अपना हाथ ऊपर रखिए। अगर कहीं पर खर्चा करना है या बहुत कोई ऐसा खर्चा तो जो बहुत टाइम से आपने नहीं करा और अब करने का बारी आ गया है तो प्लीज उसको कर लीजिए बिकॉज मेरे हिसाब से आपका जो फाइनेंसेस है वो एक बूस्ट पे आएंगे विद टाइम। एंड इस हफ्ते के एंड तक माँ आपको बहुत ही पॉजिटिव कुछ इन्फ्लक्स देने वाली है जिससे आपका जो ओरिएंटेशन है फाइनेंसेस का वो बहुत अच्छा हो जाएगा। टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द हेल्थ, आई थिंक हेल्थ इज फिजिकली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप करते रहिए। जिस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं उसी तरीके से इस हफ्ता करते रहिए। तो अगर आपको ये रीडिंग समझ आई और आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए रीडिंग लेके आती हूँ। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टॉरस। टॉरियंस, आपके लिए ये जो हफ्ता है लव लाइफ में थोड़ा सा ढीला है बिकॉज यू आर लिटरली वेटिंग फॉर द रिएक्शन ऑफ समबडी, या किसी के रिस्पॉन्स का आप इंतजार कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है। इंतजार करते हुए थोड़ा थक गए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी आई थिंक इट्स द टाइम वेयर यू हैव टू नॉट डू एनीथिंग। क्योंकि अभी अगर वेट कर रहे हैं तो वेट का सिलसिला जारी रखें, आगे जाके रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। बट अगर आप अभी एक्शन लेंगे तो वो एक्शन आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिवली टर्न कर सकता है। यू हैव टू बी अ लिटिल इजी ऑन द लव फ्रंट। ऑन द करियर फ्रंट एवरी गोल इज बीइंग मेट। मतलब लिटरली जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आपको चाहिए था, वो सब चीज अकॉम्प्लिश हो रही है। इट्स गोना गिव यू अ बम्पर अपॉर्चुनिटी दिस वीक एंड आई एम वेरी श्योर दैट इफ यू इंक्रीज द नॉलेज, अपना दिमाग आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया अपने नॉलेज को, तो इस हफ्ता आपको कोई नहीं रोक सकता। लिटरली नो वन कैन स्टॉप यू दिस वीक। इफ आई टॉक अबाउट द हेल्थ, आई एम वेरी श्योर दैट द हेल्थ फ्रंट इज गेटिंग बेटर एंड यू आर हीलिंग ऑन द हेल्थ फ्रंट। जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी स्ट्रक चीजें थी आपके बॉडी के अंदर वो अब रिलीज हो रही हैं और एक पॉजिटिव इंटरफेस ला रही हैं। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिएगा टू अफर्म फॉर दिस वीक। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द जेमिनाई। जेमिनाई, व्हाट इज इन द वीक फॉर यू? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ बहुत अकॉम्प्लिश्ड होने वाली है इस हफ्ता। अपने इंट्यूशन पे वर्क करिएगा, सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है उस पर वर्क करिएगा बिकॉज यू आर इन अ मोड टू प्लीज एंड लव एंड रोमांटिसाइज एवरीथिंग अराउंड यू। सो इट्स गोना बी अ वेरी 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 गुड वीक ऑन द लव फ्रंट। इफ आई टॉक अबाउट द फाइनेंसेस, यू आर
इनक्रेडिबल। आपका पैसा ऐसे आ रहा है जैसे बारिश हो रही हो, एंड पैसे का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है ज्यादा, तो ऐसे नहीं कि एकदम से खर्च कर दिया, क्योंकि खर्चे पे हाथ बढ़ सकता है, क्योंकि इनकमिंग ज्यादा है तो वो आउटगोइंग को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोसेस कर लिया तो चीजें अच्छे डायरेक्शन में चली जाएंगी, नहीं तो पैसे का नुकसान भी हो सकता है। इफ आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, आई थिंक हेल्थ इज एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट स्टेट एंड you are recovering to the highest degree. You have to like this video and subscribe to the channel if you want weekly predictions like this every week for yourself. Talking next about the Cancerians. कैंसर कैसा रहेगा आपका हफ्ता? देखिए, कैंसेरियंस के लिए तो बहुत ही अच्छा हफ्ता है, बट थोड़ा सा ना एक जगह प्रॉब्लम है, वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले लव लाइफ के लिए तो लवर बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड वो जो प्यार है वो उबल उबल के आ रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत टाइम से एक्सप्रेसिव नहीं था, पिछले 2-3 हफ्ते से आपकी रीडिंग इतनी अच्छी आ रही है लव लाइफ की, आई एम श्योर यू गोना बी गागा। बट आई एम श्योर दैट ये जो लवर है वो प्रपोजल ला सकते हैं, गिफ्ट्स ला सकते हैं, फ्लावर्स ला सकते हैं, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं विद समथिंग विच इज योर गोल। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट फ्रंट ऑफ money there is a very good approach which is coming, and पैसे को बढ़ाने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी अगर सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर लिया तो आपको 4 चांद लग जाएंगे लिटरली आपके करियर में। द ओनली थिंग दैट आई वाज वरीड अबाउट वाज हेल्थ में कुछ चोट, कुछ प्रॉब्लम, कोई वायरल फीवर, कोई लिम्ब का एक या किसी सर दर्द, माइग्रेन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने आप को इस हफ्ता थोड़ा हेल्थ में सेव करके रखना है। हमें बहुत ज्यादा रेकलेसली ड्राइव नहीं करना, हमें रेकलेसली ड्रिंक नहीं करना, हमें वो चीजें करनी है जो हम सह पाए, हमारा बॉडी सह पाए। और थोड़ा सा ब्लेम गेम आने की वजह से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। इस सब पे अगर आप ध्यान देंगे तो हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है। अगले हफ्ते के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ता जितना अच्छा है क्या पता अगला हफ्ता और बेहतर हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लियोज ये जो हफ्ता है ना, लिटरली लव लाइफ में शाइनिंग सो ब्राइट लाइक द सन। मतलब आपका जो लवर है उससे ऐसा खोया हुआ प्यार या खोया हुआ वैल्यू वापस आ रहा है जो रिश्ते को डेड कर रहा था। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, अगर आप सिंगल हैं, तो लवर आ सकते हैं और आपको बहुत प्लीज कर सकते हैं। दे कैन लिटरली मेक यू सो हैप्पी। इफ आई टॉक अबाउट द करियर, यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप जॉब छोड़ रहे हैं, या जॉब को चेंज कर रहे हैं, या उस चीज को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी बहुत समय से करते आ रहे हैं। आई कैन थिंक दैट कोई रिवेंज आपसे लेने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको किसी कार्मिक साइकिल में फंसा सकता है। तो लियोज ऑन द करियर फ्रंट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, बिकॉज समथिंग वेरी टर्निंग एंड वेरी bad I can say can come your way. तो थोड़ा सा you have to take it easy on the career front. If I talk about the health, I think health is absolutely good. जो आप करना चाहते थे अपने बॉडी के लिए बहुत टाइम से, वो गोल्स धीरे धीरे अकॉम्प्लिश हो रहे हैं, एंड आई थिंक हेल्थ ठीक है। बस मुझे करियर की थोड़ी सी चिंता है इस हफ्ता आपके लिए। Virgos, this is the time of real hard work, and specifically the hard work is on the romantic front. I feel that some doors are opening and some doors are closing. कोई ऐसी opportunities थी जो अपने हाथ में थी, कोई ऐसे रिश्ते थे जो अपने हाथ में थे, पर अब हाथ से छूटते नजर आ रहे हैं, और इस वजह से आपको मेंटली बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अपने फैमिली रिश्तों पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है वर्गोस, क्योंकि वो भी एक एज पे चल रहे हैं। पीपल कैन गेट हर्ट बाय योर वर्ड्स, तो अपने वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करें। लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रिगर बटन उनको मत हैंड ओवर करिए, अपने पास रखिए, अपने आप को कॉर्डियल रखिए, क्योंकि लव फ्रंट या पर्सनल फ्रंट पे गड़बड़ दिखाई दे रही है। व्हेन आई टॉक अबाउट द करियर फ्रंट, आई कैन सी न्यू एक्शंस, आई कैन सी न्यू बिगिनिंग्स, एंड ये जो न्यू बिगिनिंग्स है ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है इन लिटरल टर्म्स। आई कैन सी अ फ्लाइट सिचुएशन एंड आई कैन सी यू ग्रोइंग ट्रिमेंडसली ऑन द करियर, एंड इनफैक्ट ऑन द हेल्थ आई कैन सी दैट आप अपना दिमाग को पूरे तरीके से इस्तेमाल करके अपने बॉडी पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस हफ्ता, तो ये हफ्ता आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटरी वीक जैसा नजर आएगा। सो फॉर द वर्गोस आई थिंक इट्स गोना बी एन अमेजिंग वीक। लीब्रास ये जो हफ्ता है ऑन द लव फ्रंट, आई थिंक आप ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा कर ली है। ज्यादा एक्सपेक्ट करने की वजह से आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा डीरेल हो रहा है।
ट्रैवलिंग इज लाइकली ऑन द कार्ड्स विद द फैमिली, बट बहुत ज्यादा अगर इमोशनली आप चीजों को डील करेंगे तो आपको हर्ट हो सकता है, एंड ये जो हर्ट है ये आपको ओवर थिंक के लूप में डाल सकता है, स्पेसिफिकली ऑन द फ्रंट ऑफ your personal front. If I talk about the career, it is going smooth. It can be just another week of work and hard work and success, so it's going to be good. Health front पे भी I think you're gonna be fine. Little movement, little workout and थोड़ा थोड़ा अगर exercise करते रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा and things are going to move forward in the right direction. So if you can relate to this reading, please like the video and अपना जो भी affirmation है comment करके बताइएगा. स्कॉर्पियंस क्या हो रहा है इस हफ्ता प्यार हो रहा है, क्योंकि एक नया लव आपके सामने आ रहा है. ये जो पर्सन है ये आपको बहुत खुश कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं, बहुत हैप्पी कर सकते हैं, एंड आपकी तरफ इतना लविंग वो अफेक्शन ला रहे हैं. कमिटमेंट आ सकती है, शादी हो सकती है, शादी पक्की हो सकती है, और शादी शुदा अगर ऑलरेडी है तो उस रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिविटी आने वाली है. इस हफ्ता अगर मैं करियर फ्रंट की बात करूं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं. इतना अच्छा वीक आपने नहीं देखा होगा करियर के लिए, बिकॉज पैसा बरस रहा है, सक्सेस बरस रही है, प्रेजेस बरस रहे हैं. अगर ऐश्वर्य की बात करूं, फेम की बात करूं, वो इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स ऑल गोना बी अ गेन गेन सिचुएशन. भगवान का नाम लीजिए बस, स्पिरिचुअलिटी में अपना हाथ हाई रखिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें हाई डायरेक्शन में मूव करेंगी. इफ आई टॉक अबाउट द हेल्थ फ्रंट, इट इज एब्सोल्युटली फेवरेबल. आई कैन सी द हेल्थ गोइंग वेरी नाइस एंड वेरी गुड, एंड इस वजह से आपको मेंटली भी बहुत असर्टिव फील होगा. Sagittarius, this is going to be a week of love and it's pouring out on you. नया प्यार मिल सकता है, नया प्यार हो सकता है, प्यार का इजहार हो सकता है, प्रपोजल आ सकता है, रिलेशनशिप में बॉन्ड फर्म हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है. तो नेम इट एंड यू हैव इट. मतलब यू कैन हैव एन अमेजिंग डेट विद योर पार्टनर. कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो सामने आके मिलने को आ जाएंगे. मतलब इट्स लव पोरिंग आउट ऑन यू एंड लिटरली यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स in the picture because this is all you need. It's going to be an amazing week in all directions. Then we talk about the career front पे पैसा तो बहुत आ रहा है. मजे की बात है कि विदेश से आ रहा है. विदेश से पैसा या विदेश से लिंक, वीजा, किसी भी टाइप का अगर आप पढ़ाई करना चाहते थे तो विदेश से गुड न्यूज आने के फुल चांसेस हैं इस हफ्ता. और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको लिटरली लग्जरी ये सब इंक्रीज होने वाला है आपका. इफ आई टॉक अबाउट द हेल्थ फ्रंट, आई थिंक हेल्थ को आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस हफ्ता और आपका हेल्थ बेटर होता जा रहा है. तो अगर आप इस पर्टिकुलर रीडिंग को अफर्म करना चाहते हैं तो लाइक का बटन हिट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हर हफ्ता आपको मैं बता पाऊं आपके वीकली हॉरोस्कोप. कैप्रिकॉन द स्ट्रॉन्गेस्ट लव में हो गई है प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम ये हुई है कि आपके सामने वाला इंसान बहुत डेविलिश बिहेव कर रहा है. उनका बिहेवियर इतना क्रूअल और नेगेटिव हो सकता है कि आप खुद ही नेगेटिव हो रहे हो इन द लव सिचुएशन, एंड आपको थोड़ा सा यहाँ पर इजी रहने की जरूरत है. अगर आप बहुत ज्यादा मतलब ओवर थिंक करेंगे या ओवरवर्क करेंगे चीजों को तो सिचुएशन नीचे की तरफ जा सकती है. अगर यहाँ पर आप मुंह बंद करके हफ्ते को पास करने का सोचेंगे तो वो ज्यादा अटेंटिव चीज है. फाइनेंशियली मैनिफेस्टेशन सच हो रही है. फाइनेंशियली आप अगर अपने आप को इस टाइम पे झोंक देते हैं तो पैसा, पावर, सब लग्जरी, सब चीजें आ रही हैं. इट्स गोना बी अ वेरी गुड वीक ऑन द financial and the career front. Even if you're a student, it's going to be a very good week. बहुत appreciations मिल सकते हैं. You can have a lot of stars on your badges and it's going to be amazing. अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ जो सफरिंग आ रही थी पिछले हफ्ते थोड़ा ठीक हुआ, इस हफ्ते फिर गड़बड़ है, फिर से चोट लग सकती है, फिर से गड़बड़ हो सकती है. प्लीज अपने आप को थोड़ा सा शांति से मतलब वो करें. बहुत ज्यादा आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करना है, बिकॉज दैट कैन बी अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो आई एम श्योर दैट दिस वीक यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस, बट आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा होगा. लेट्स अफर्म दैट. तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि मैं आने वाले हफ्तों के बारे में भी आपको बता पाऊँ.
एक्वेरियस लव में थोड़ा सा पेन है इस हफ्ता, और मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। लव थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस विद योर वर्ड्स, क्योंकि आपको भी हर्ट हो सकता है और सामने वाले को भी हर्ट हो सकता है, और ये एक चेन रिएक्शन की तरह चल सकता है। तो एक्वेरियंस को ध्यान रखना है अपने लव लाइफ का इस हफ्ता। इफ वी टॉक अबाउट द करियर फ्रंट, करियर में विन विन सिचुएशन है, बस फोकस थोड़ा सा आप इसको रीडायरेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि आप लव पे ज्यादा ध्यान दोगे तो वर्क नहीं हो पाएगा। लव लाइफ को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो शायद उसको थोड़ा सा ऑफ बटन दबा के फिर से ऑन करोगे तो शायद वो फिर से चल जाए। अगर आप उसको जबरदस्ती पोक करते रहोगे तो इट्स नॉट गोना वर्क। तो आई एम गोना से लव लाइफ में छोड़ दो, टेक इट इजी, हर्ट होने के चांसेस हैं तो छोड़ दो। अगर मैं बात करूं आपके करियर फ्रंट की, तो करियर फ्रंट में इतना ज्यादा पॉजिटिविटी आ रहा है, तुम्हारा दिमाग कैची की तरह चल रहा है एक्वेरियस, एंड यू कैन लिटरली लिंक टू एनीथिंग। फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकता है, लोगों की तरफ से प्रेज आ सकता है, मतलब इस हफ्ता टच एनीथिंग एंड इट विल बिकम गोल्ड, ऐसा सिचुएशन है। तो इट्स गोना बी अ ट्रेमेंडसली ऑसम वीक फॉर यू ऑन द फाइनेंशियल एंड द करियर फ्रंट। फोकस नहीं छोड़ना है, फोकस अगर आप छोड़ देंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। देन इफ आई टॉक अबाउट द हेल्थ फ्रंट, देखो मेंटली क्योंकि आप लव लाइफ की वजह से परेशान है, इस वजह से आपके शरीर पे आ सकती है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उस टाइप की इश्यूज शूट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी है तो ज्यादा ध्यान रखना है। तो इस हफ्ता बेसिकली इट्स गोना बी अ गुड वीक ऑल टुगेदर, बट मैं नहीं चाहती कि आप ओवर थिंकिंग के चक्कर में वीक को खराब कर दें। एंड लास्टली द पाइसेस, सैटर्न आपके अंदर मूव कर गया है, और मैं समझ सकती हूँ कि इट इज फीलिंग हैवी। ऑफ कोर्स हैवीनेस जो है वो हर फ्रंट पे आती है ऐसी सिचुएशन में। इफ आई टॉक अबाउट द लव फ्रंट, यू आर बीइंग रेकलेस एंड मैडली इन लव। इस वजह से सामने वाला कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, यू लिटरली डोंट केयर एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ हायर लीप ऑफ फेथ। तो लवर के साथ जो है लव वो इंक्रीज होगा, बट हाँ वो छलांग मारने की जरूरत है, वो फेथ रीअसेंबल करने की जरूरत है अपने लव में, अपने रिलेशनशिप में। इफ आई टॉक अबाउट द करियर, यू आर टेकिंग फ्रेश एक्शंस एंड फ्रेश एक्शंस आर गिविंग फ्रेशर रिजल्ट्स। ये जो एक्शंस है ये अभी आप सीख रहे हो, आप कर रहे हो, उसको स्लो लैडर की तरह ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये जो लैडर है वो टॉप की तरफ जाती है, पर जो सीढ़ियां हैं उनका अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा लंबा क्लाइम करना पड़ेगा। इसलिए सीखते जाइए, करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने में और करने में। इफ आई टॉक अबाउट द हेल्थ फ्रंट, यहाँ मेजर प्रॉब्लम आती है पाइसेस, हेल्थ ठीक नहीं है, बॉडी को ध्यान देने की जरूरत है, बॉडी पे ध्यान करने की जरूरत है। एंड आपको लोअर बैक प्रॉब्लम्स, किसी टाइप का शोल्डर ब्लेड में प्रॉब्लम, सर्वाइकल इश्यूज, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस हफ्ता अपने आप को कोई भी हैवी वर्क में ना झोंके patience. So that was it from me this week. अगला हफ्ता क्या होने वाला है मैं आपको जरूर बताऊंगी, पर नवरात्रि के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट्स हैं वो मैंने YouTube शॉर्ट्स में भी शेयर करे हैं और Instagram पे भी शेयर करे हैं। इन टोटलिटी हमारा जो फैमिली हो गया है सोशल मीडिया पे वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया है, एंड दिस इज लाइक सच अ बिग थिंग फॉर मी। अभी भी यकीन नहीं आता, गूज़बम्स आ गए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का प्यार it's immense, and I don't even know if I deserve it, but I am sure कि ये जो love है it keeps increasing with years and with time, महादेव की कृपा है। All the very best, and I'm gonna come next week, okay? अगले हफ्ते तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, सेव कर लो ये वीडियो अगर जरूरत है तो, and keep tallying it unless you fulfill the week. All the very best and have an amazing one.